हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए आपके लिए हिंदी की प्रश्न, जो कि आपका टॉपिक रहने वाला है दोस्तों समास। ठीक है, 1 से 50 तक हमने कल करवा दिए थे दोस्तों। अब आपके 51 नंबर से प्रश्न शुरू होंगे। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं आपके इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया हो दोस्तों। पहला प्रश्न जो आपका दिया है वो दिया है कि महाविद्यालय किस समास का उदाहरण है। बताइए, महाविद्यालय किस समास का उदाहरण है दोस्तों। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। बताइए, 51 का जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाए दोस्तों। 51 का सही ऑप्शन हो जाएगा महान है जो विद्यालय। इसको डिफाइन कैसे करोगे, महान है जो विद्यालय, तो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, वो आएगा आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। बताइए, द्विगु समास किसमें है दोस्तों, जहाँ पर संख्याओं का जहाँ पर संख्याएं वाली शब्द लिखे होते हैं दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, आजीवन, भूदान, सप्ताह या पुरुष सिंह। बताइए, 52 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सप्ताह। सप्ताह मतलब होता है 7 दिनों का पहर। ठीक है, 7 दिनों का, तो हो गया क्या, सप्ताह हो जाएगा द्विगु समास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिए 53 नंबर में चलते हैं दोस्तों। वो दिया है आपका अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन है लेन देन, सज्जन, चिड़ी मार या फिर परोज। बताइए, 53 का सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा परोज। परोज क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बात करें लेन देन की, तो ये कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम लक्ष्मण, ठीक है, राम लक्ष्मण, दिन और रात, जहाँ पर दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग होता है या फिर और शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है। आपके ऑप्शन है पंचवटी, वनगमन, आजन्म या फिर संदर्भ। संदर्भ लिखा है दोस्तों, तो द्विगु समास बताना है आपको। अभी जस्ट बताया है, संख्यावाची शब्दों को क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो 54 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा पंचवटी। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, किसमें सही सामासिक पद हैं। आपके ऑप्शन है पुष्पधन्वी, पुष्पधन्वी, दिवरात्रि, त्रिलोकी या फिर मंत्री परिषद। बताइए, 55 का सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका दिया हुआ है 56 नंबर। देखिए, 56 में दिया है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा। बताइए, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। ऑप्शन देखिए दोस्तों, उसके बाद हमें कमेंट करके बताइए आप लोग। तो अभी जाहिर सी बात है कि संख्यावाची शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, वो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया है संधि और समास में क्या समानता है। आपके ऑप्शन है दोनों में ही शब्द विकास होता है, या फिर संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती हैं। अगला दिया हुआ है संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है, और डी ऑप्शन दिया है दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। बताइए, इसमें क्या अंतर है 57 नंबर में। 57 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दोनों ही शब्दों को क्या करते हैं दोस्तों, संक्षिप्त करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, आपका 58 नंबर दिया हुआ है। क्या दिया है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा या फिर रुपया पैसा। तो 58 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो आपका करेक्ट हो जाएगा रुपया पैसा। ठीक है, जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया है, जैसे कि राम लक्ष्मण, दिन और रात, ठीक है,
इन शब्दों के बीच में क्या लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, या फिर दो शब्द और शब्द से जोड़े जाते हैं, वो भी हमारे किस समास के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, वो शब्द भी हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दिया हुआ है द्विग समास का उदाहरण कौन सा है, जस्ट अभी बताया मैंने आपको। अनन्य, दिन और रात, सॉरी दिन रात लिखा है, चतुरानन या फिर त्रिभुवन, बताइए। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया है 60 नंबर। देखिए कह रहे कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। आपके ऑप्शन है निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या फिर ज्ञान गंगा। तो 60 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास पूछ रहा है। ठीक है, बताइए 60 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा पंचानन। पंचानन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उदाहरण आपका है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों। अगला बताइए, कह रहा जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। आपके ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो 61 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेषण का संबंध भी होता है, विशेषण और विशेष का संबंध होता है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग एक बार फिर से इसे पढ़िए, उसके बाद कमेंट करिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न जो दिया है आपका 62 नंबर। देखिए 62 दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस समास में है। आपकी बताइए, द्वंद्व समास किस शब्द में है, सॉरी दोस्तों, पाप पुण्य, धड़ाधड़, कला प्रवीण या फिर त्रिभुवन। तो 62 का जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, पाप और पुण्य। ठीक है, समास शब्द का अर्थ है, बताइए। ये पूछ रहा है प्रश्न आपका दोस्तों कि समास शब्द का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है संक्षेप, व्यास, टिप्पणी या फिर सार। तो 63 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समास का जो शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है संक्षेप। अगला देखिए, योगदान में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, अगला दिया है तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो 64 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, योगदान। चलें अगले प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न जो दिया है आपका, देव जो महान है ये किस समास का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों देव है जो महान। तो अगला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। पहले दोस्तों इन शब्दों को तोड़िए, मतलब डिफाइन करिए। गंगा का जल, तो क्या हो जाएगा, गंगा जल का अगर डिफाइन करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, गंगा का जल। तो ये किस समास के अंतर्गत आएगा। आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। तो गंगा का जल जो मैंने डिफाइन किया दोस्तों, तो ये आता है हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, द्विग या फिर तत्पुरुष, अगला दिया है द्वंद्व समास। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया है कि जो शब्द संख्यावाची होते हैं दोस्तों वे द्विग समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने अभी आपको, जो शब्द संख्यावाची होते हैं वो क्या होते हैं, द्विग समास के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें क्या पूछा, सतसई मतलब 7 शब्दों का पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विग समास। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए कह रहा है पंचानन में कौन सा समास है, बताइए। पंचानन में कौन सा समास दोस्तों, आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्विग। 68 का जो सही ऑप्शन है
वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्विगु समास संख्यावाची शब्द है ना, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। अगला देखिए, भाई बहन में कौन सा समास है? भाई और बहन के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है दोस्तों? योजक चिन्ह लगा है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, योजक चिन्ह किस समास का किस समास की पहचान है, आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन जो दिए हैं आपके, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, द्विग है या फिर तत्पुरुष। तो 69 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्विगु समास। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3-4 ऑप्शन, 3-4 प्रश्न जो है ऐसे ही पूछे गए द्विगु समास के अंतर्गत, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो दिया है आपका, वो दिया है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? आपके ऑप्शन है निस्दिन, त्रिभुवन, पंचानन या फिर पुरुष सिंह। तो 71 का जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पंचानन। अगला देखिए, पंचामृत में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर द्विग। तो 72 का जो सही ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, द्विगु समास। अगला देखिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। इसमें दिया हुआ है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? बताइए, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्विग। तो 73 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है? यज्ञशाला, स्वधर्म, जलोष्मा या फिर पंकज। तो 74 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जलोष्मा। अगला देखिए, रसगुल्ला में कौन सा समास है? बताइए, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु समास। बताइए, 75 का जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके किसके मुंह में पानी आया बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो आपका है वो है 76 नंबर, ठीक है। इसमें दिया है गर्भ शून्य शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष। 76 का जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, तत्पुरुष हो, करण तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखिए, हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास दिया, अगला दिया है द्विगु समास। 77 का सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, अव्ययी भाव। अगला देखिए, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? नए तत्पुरुष का या फिर अलुक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, बहुब्रीहि तत्पुरुष। 78 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों। अगला जो आपका दिया हुआ है, कह रहे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन है लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन या फिर छत्रधारी। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, स्वर्ण घट का विग्रह है। स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट या फिर घट के लिए स्वर्ण। तो 80 का जो सही है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, स्वर्ण का घट मतलब सोने का जो घट है, ठीक है। अगला देखिए, चतुरानन में समास बताइए, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विग या फिर द्वंद्व। 81 का जो सही ऑप्शन है वो आपका चतुरानन, इसमें हो जाएगा दोस्तों बहुब्रीहि समास, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? आपके ऑप्शन है चक्रपाणि, चतुर्युग, नीलोत्पल या फिर माता पिता। 82 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विग या फिर कर्मधारय। 83 का जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब तत्पुरुष राजपुत्र लिखा है दोस्तों, तो इसको अगर डिफाइन करोगे, अलग करोगे, शब्दों को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? मतलब राजा का पुत्र, ठीक है। तो राजपुत्र से ही कहते हैं ना, राजा का पुत्र, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो दिया हुआ है, अधिकरण तत्पुरुष में बताना है, अधिकरण तत्पुरुष में शब्द में क्या होता है दोस्तों। आपके ऑप्शन है पहला पद प्रधान होता है या फिर दूसरा पद प्रधान होता है, तीसरा दिया है दोनों पद प्रधान होते हैं या फिर प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होते हैं। 84 का जो सही ऑप्शन है वो आपका दूसरा पद प्रधान होता है अधिकरण तत्पुरुष में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, चौमासा में समास कौन सा है? द्वंद्व है, कर्मधारय, द्विग या फिर तत्पुरुष। 85 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्विग समास। अगला देखिए,
ये देखिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है देशांतर। क्या दिया हुआ है? देशांतर दिया है, ठीक है। देशांतर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विग, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो 86 का जो सही ऑप्शन है देशांतर में है कर्मधारय। अगला देखिए, अगला दिया है अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि। 87 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन है शताब्दी, चौमासा, भाई बहन, पद प्राप्त। बताइए, तत्पुरुष समास का पूछ रहा है दोस्तों, तो पद प्राप्त हो जाएगा ना, पद के लिए प्राप्त, ठीक है, या फिर पद को प्राप्त। पीताम्बर में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या फिर द्विग। तो 89 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीताम्बर किसे कहा गया बताइए, बताइए बताइए। पीताम्बर किसे कहा गया दोस्तों? पीला है जिसका अंबर, तो किसे कहा गया है? ये कहा गया है विष्णु जी को, ठीक है। अगला देखिए, शताब्दी में समास है, बताइए शताब्दी में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विग, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो 90 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए, देशभक्ति में कौन सा समास दोस्तों? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। आप देशभक्ति को अलग कीजिए, शब्दों को तोड़िए, मतलब देश के लिए भक्ति, ठीक है, या देश के लिए भक्ति, ठीक है। तो देश के लिए भक्ति जो होगा वो किस समास के अंतर्गत आएगा? वो आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो आपका दिया है बैलगाड़ी। क्या दिया हुआ है? बैलगाड़ी दिया हुआ। बैलगाड़ी में समास बताना है आपको, द्वंद्व, द्विग, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। अब इस शब्द को तो आप बहुत अच्छे से तोड़ सकते हैं दोस्तों। बैलगाड़ी मतलब क्या होगा? बैलों की गाड़ी या फिर बैल के लिए गाड़ी, ठीक है। तो ये भी किस समास के अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अगला देखिए, पंचवटी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विग समास, तत्पुरुष समास। तो 93 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा द्विग समास। कैसा शब्द दोस्तों? संख्यावाची शब्द है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, दिया है मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? रेखांकित शब्द आपका कौन सा हो गया दोस्तों? गगनचुंबी, ठीक है। गगन को चूमने वाला, ठीक है, या गगन को चूमने वाली, ठीक है। तो अगला देखिए, तत्पुरुष समास आपके ऑप्शन दिए हैं, या फिर कर्मधारय समास, द्विग समास या फिर अव्ययी भाव समास। 94 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ समास वाला टॉपिक आज से आपके प्रश्न जो हुए समाप्त हुए दोस्तों। अगले प्रश्न जो हैं वो हम कल करेंगे। बताइए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो मेरी रोज़ पढ़ते रहिए। इसी के साथ आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।